इस बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कई बार मन में सवाल आता होगा कि सारी दुनिया ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इतना चिल्ला रही है, पूरे देश को ही ऑर्गेनिक कर देना चाहिए। जितनी चीज़ों में मिलावट हो रही है, अगर उस मिलावट को ही बंद कर दें और सब चीज़ों के लिए ऑर्गेनिक कर दें तो फिर मुश्किल क्या है। जब पूरे देश के अंदर केवल ऑर्गेनिक ही उपलब्ध होगा तब तो हर व्यक्ति के पास में अन्न जो है वो उपलब्ध होना आसान हो जाएगा, एडल्ट्रेशन से पूरा देश बच जाएगा और पूरा भारत जो है वो अपने आप समृद्ध हो जाएगा। अगर आपके पास में आपके कोई परिजन या आसपास के लोग ये बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक केवल सिलेक्टेड लोगों के लिए क्यों है, पूरे देश के लिए क्यों नहीं हो पाता, तो इस समस्या को अगर आप समझना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। दूसरा प्रश्न जो आपके दिमाग में आता होगा वो ये कि इतना एडल्ट्रेशन और इतनी मिलावट हर चीज़ में हो रही है, सब्जियों में इंजेक्शन लग रहे हैं, आपके खाने के अंदर मिलावट हो रही है, तेल के अंदर पाम ऑयल मिलाकर दिया जा रहा है, ये सब कुछ सरकार के सामने होते हुए भी सरकार इसके ऊपर कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? क्यों पूरा देश की जितनी भी जब अब तो सरकार काफ़ी मजबूत है और अगर वो कोशिश भी करे तो इन सारी एडल्ट्रेशन को हटा क्यों नहीं देती? सज़ा बढ़ा देनी चाहिए, लोगों को, मिलावट करने वाले को, मिलावटखोरों को जेल में डाल देना चाहिए। अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करे तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। तो सरकार इसके ऊपर इस तरह से एक्शन ले क्यों नहीं रही? इस समस्या को समझने के लिए आज की ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, ताकि अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब आपके घर में ऑर्गेनिक फूड जा रहा है और उनके घर में नहीं जा रहा, तो जब वो प्रश्न लेकर आपके पास आएँ तो आपको ये पता हो कि ये समस्याओं का समाधान किस तरह करने में आप कामयाब हो रहे हैं। आप अभी भी देश के अंदर जिन लोगों को ऑर्गेनिक फूड जो अभी खरीद रहे हैं, अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे देश को ऑर्गेनिक की तरफ लेकर जा रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसके माध्यम से पूरे देश को एकदम ऑर्गेनिक पे कभी हम ला सके। और इसमें सरकारें तक हेल्पलेस फील करेगी, किसान इसके अंदर हेल्पलेस फील करेगा। ये काम केवल तभी हो सकता है जब हम आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ में, ट्रस्ट के साथ में आगे बढ़ें और समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश करें। ये आपकी 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसमें हर व्यक्ति मिलावट करने पर और मिलावटी भोजन खाने पर मजबूर है। अगर इस समस्या से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो समझदारी से हमें हर एक सेक्शन को समझना होगा कि वहाँ पर होने वाली मुश्किलें क्या हैं और उनका समाधान कैसे निकल सकता है। इस पे एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, ईमानदारी और निष्ठा दिखाते हुए आगे बढ़कर ही हम एक दूसरे को इस सारे संकट से बचाने का प्रयत्न कर सकते हैं और धीरे धीरे मिलकर पूरे देश को ऑर्गेनिक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब समझते हैं, सबसे पहले समस्याओं को समझिए, अलग अलग सेक्शन में समस्या क्या है। ऑर्गेनिक फूड यानी कि वो भोजन हमें उगाना है जिसमें केमिकल, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स इन सब का इस्तेमाल ना हुआ हो। उगेगा कहाँ ऐसा अन्न? उगेगा खेत में। खेत में कौन उगाएगा? किसान। तो किसान जो उगाने वाला है उसके साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है, पहले उसको समझिए। किसान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के समय में वो यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड डालता है। जो खेती उसकी, एक खेत के अंदर अगर उसने बीज लगाए हैं और उसको लगता है कि मेरी प्रोडक्शन जो है वो 10 टन होगी, तो जब वो यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड डालता है तो डालने के बाद में 8 टन या 9 टन प्रोडक्शन हो जाती है। तो जब यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड डालकर मुझे पता है कि इस खेत से मैक्सिमम प्रोडक्शन मैं 10 टन की ले सकता हूँ, 8 टन, 9 टन या 10 टन वो उसको यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड डालकर मिल जाती है, तो वो उसके अंदर बदलाव लेकर आए क्यों? सबसे पहली समस्या ये है। तो इसीलिए उसके